पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सरफेस एरिया जो था हमारा क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का, उसमें से हम लोगों ने 3 सवाल बनाया था और वो तीनों का तीनों सवाल हमारा बहुत ही बेसिक सा सवाल था, मतलब बहुत आसान सवाल था। उसमें आपने बेसिकली ये देखा था कि किस तरीके से हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के फॉर्मूला को पुट करके उसके वैल्यू को निकालते हैं, है ना। तो आज भी हम लोग कुछ और सवालों को बनाएंगे, लेकिन आज के सवालों का थोड़ा सा लेवल जो है ना वो ऊपर का रहेगा। ऊपर का मतलब यहाँ पे है कि थोड़ा सा वो टफ नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन मीडियम होगा वो हमारा, ठीक है। तो कल जो आपने पढ़ा था ना 3 सवाल, वो बहुत ही बेसिक सा था, बहुत ही आसान सा था। आज का हमारे पास 4, 5, 6, 7 नंबर आप ऐसे कर लीजिए, कल 3, 4, 5, 6, 7, तो आज 4 सवाल हमारे पास है और इसका थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा कल से, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला देखिए जरा ध्यान से, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी बनाते हुए चलेंगे। सॉल्यूशन नंबर 4, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्यूब का बात हुआ ना, तो पहले हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यदि आप एक क्यूब इसमें बनाएंगे तो क्यूब आपको कुछ ऐसा बनाना है इसमें, और क्यूब का हर एक साइड बराबर होता है, यानी कि स्क्वायर के जैसा होता है। इस वाले पॉइंट को इससे मैच कीजिए, इसको इससे, इसको इससे और इस वाले को इससे, आपका क्यूब बन के तैयार है, ठीक है। क्यूब हमारा बन गया। अब इसमें आपको क्या निकालना है, क्यूब का साइड निकालना है। अच्छा, क्यूब का साइड निकालना है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि यदि क्यूब का एक भी साइड आपने निकाल दिया तो सारा साइड आपको क्या हो गया मालूम चल गया, क्योंकि एक ही साइड सभी के बराबर होते हैं क्यूब में, जितना ये होगा उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, सब बराबर होते हैं। लेकिन इसमें ना जो सबसे बड़ा हिंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि इस क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये क्यूब का सरफेस एरिया तो है, लेकिन आपने बोला था सरफेस एरिया का मतलब दोनों हो सकता है, लेटरल सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। तो सर इसमें ये कौन सा दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है या टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है? बताइए कैसे पता करोगे आप? ये ना, ये टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, मालूम है क्यों? क्योंकि देखो इसका एक साइड जो होगा वही तो टोटल साइड होगा। इट मीन्स यदि इसका मान लेते हैं, यदि इसका ये 10 सेंटीमीटर आता है तो ये वाला भी 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा, यानी कि इसका यदि कोई एक साइड आप निकाल लेते हो तो बाकी सब भी क्या होगा, उसी के बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्योंकि एक साइड आप निकालोगे तो टोटल का साइड भी हमारा वही होता है। इट मीन्स ये क्या दिया हुआ है, कौन का, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। कैसे पता किया आपने? देखो यहाँ पे ना मैंने लॉजिक पे मत जाओ, आप खुद अपना लॉजिक लगाइए एक बार कि ये टोटल सरफेस एरिया ही क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एक साइड जो होगा वही सारा साइड होगा, वही टोटल साइड होगा, उसका बराबर होते हैं। इट मीन्स ये जो दिया हुआ है वो आपका टोटल सरफेस दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग क्या लिखते थे शॉर्ट में, टीएसए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टीएसए ऑफ कोन। बताइए क्या होता था टीएसए ऑफ कोन? अच्छा सबसे पहले यहाँ पे टीएसए दिया हुआ है, उसको आप लिख लो, टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक कोन, सॉरी कोन नहीं, सॉरी मिस्टेक, क्यूब, क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर, बिल्कुल सही, आपने पढ़ रखा है इसको, 6a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो टीएसए हमारे पास पहले से दिया हुआ है, कितना, 600 बराबर 6a स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 600, ये 6 हमारा अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर। आगे इसको काटेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, बराबर a स्क्वायर। 100 ये स्क्वायर इधर आएगा तो वो रूट में बदलेगा, कितना आएगा इसका वैल्यू, 10 बराबर a। अच्छा ये जो 10 आया, ये 10 हमारा किस में था वैल्यू, सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर बराबर a। अच्छा ये जो हमारा a है, a हमारा क्या कहलाता है, a मतलब साइड, सिंपल सा। तो ये आया आपका 10 सेंटीमीटर, तो हर एक साइड इसके क्या होंगे, 10 सेंटीमीटर ही होगा। और वही आपसे इसमें निकालने के लिए कहा था कि फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब।
क्यूब का आपको साइड पता करना है। एक साइड आपने पता कर लिया, मतलब बाकी साइड भी 10 सेंटीमीटर ही होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं अब इसमें, बस हो गया। तो यहां पे आप लिख सकते हो लास्ट में हैंड्स साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, सिंपल, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग बहुत ही तेजी से इसको लिखते चलेगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आप इस पे आ जाओ सेकंड पे, सॉरी 5 नंबर पे। एन एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब समझते हैं आप लोग, वो जो हम लोग घरों में मछली पालने के लिए एक शीशा वाला खरीदते हैं ना, वो आपका एक्वेरियम कहलाता है। तो एन एक्वेरियम इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि वो मछली पालने वाला जो एक्वेरियम है वो आपके किस शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है। ठीक है, हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। देखिए जब भी क्यूबॉइड का बात हो और इस प्रकार का डाटा दिया हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा, पहला दिया हुआ है लेंथ, दूसरा दिया हुआ है ब्रेथ और तीसरा दिया हुआ है हाइट, यानी कि LBH। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विथ अ कलर्ड पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। चलो कोई बात नहीं, पहले उसको आप लोग लिख लीजिए एक बार, बता दें उसको, उसके बाद देखते हैं सवाल में क्या नया बात कहा गया है। कोई नया बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, देख लेते हैं वो भी क्या है इसमें। सॉल्यूशन नंबर 4 हो गया, सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए। देखिए सॉल्यूशन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा सबसे पहले बात ना एक क्यूबॉइड का बात हुआ है, तो एक क्यूबॉइड पहले हम लोग बना लेते हैं, बाद में देखेंगे जो क्या कहा गया है। अच्छा क्यूबॉइड किस शेप का होता है आपको मालूम है, रेक्टेंगल के शेप का। ये आपका रेक्टेंगल है और इसी में बीचों बीच आप एक रेक्टेंगल और बना लो, यानी कि आपका जो क्यूब बनता है ना वो स्क्वायर के शेप का होता है, लेकिन जो आपका क्यूबॉइड बनता है वो आपका रेक्टेंगल के शेप का होता है। ये तो हम लोग बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। चलिए आपका क्यूबॉइड बन के तैयार है। और अब ये मान के चलो कि आपका ये क्यूबॉइड तो है, लेकिन एक्चुअली में ये आपका मछली पालने वाला छोटा सा एक्वेरियम है। ठीक है, अब इसका जो लेंथ दिया हुआ है, सबसे पहले जब भी क्यूबॉइड में इस प्रकार का डायमेंशन दिया हुआ रहे, वैल्यू दिया हुआ रहे, तो ये L होता है, ये B होता है और ये H होता है। तो L कितना दिया हुआ बताइए, 80 सेंटीमीटर, तो ये है इसका लेंथ यानी कि 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ है ये आपका 30 सेंटीमीटर और इसका जो ये हाइट है वो कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी कि L दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है आपके पास। अब इसमें क्या कहा गया आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए दी बेस, बेस का मतलब क्या हुआ, इसके बिल्कुल नीचे वाला। ठीक है, बेस इसका नीचे वाला। आगे साइड फेसेस, साइड फेसेस का मतलब क्या हुआ, देखिए साइड फेसेस का मतलब हो गया इधर वाला और उधर वाला, आगे वाला नहीं। आगे वाला जब कहता ना तो वो फ्रंट फेस कहता, लेकिन यहां पे केवल क्या कहा है, साइड फेस का मतलब हो गया एक इधर वाला और एक उधर वाला। आगे वाला क्यों नहीं, क्योंकि आगे वाले के लिए वो क्या बोलता, फ्रंट फेस बोलता, लेकिन कहा है क्या, नहीं कहा है। अच्छा फिर सवाल होगा सर साइड फेसेस का मतलब बैक वाला भी हो सकता है, पीछे वाला भी, लेकिन पीछे वाले के लिए वो क्या बोलेगा, बैक वाला बोलेगा, लेकिन क्या हमें बैक हुआ, बैक बोला है क्या, नहीं बोला, लेकिन अब बोलेगा बैक वाला। एंड बैक फेस यानी कि पीछे वाला, आर टू बी कवर्ड विथ अ कलर्ड पेपर। सिंपल सा समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास एक एक्वेरियम है जो कि क्यूबॉइड के शेप का है। ठीक है, इसका बेस वाला यानी कि नीचे वाला, इधर वाला, इधर वाला, बेस तो वहां पे कह दिया है, बेस तो नीचे, सिंपल सा, बड़ा सिंपल है। साइड फेसेस का मतलब हो गया एक इधर वाला और एक उधर वाला, और कहा है बैक फेस यानी कि वो पीछे वाला एक। तो टोटल कितने फेस हो गए आपके पास, 4 फेस हो गए आपके पास, 1 2 3 और वो 4। आपको यहां पे कहा यह जा रहा है कि इन चारों फेस का आप एरिया बताओ और उसको कवर करना है किससे, एक पेपर से कवर करना है। तो आप जरा बताओ इन चारों फेस का जितना एरिया होगा उतने ही एरिया का आपको पेपर लगेगा कवर करने के लिए। तो सिंपल से हमको क्या करना पड़ेगा, इन चारों फेस का यदि हम एरिया निकाल दे
तो वही एरिया के बराबर हमको पेपर लगाना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए। सिंपल सा है, नीचे वाला, इधर वाला और पीछे वाला एरिया आपको निकालना है, और जितना एरिया होगा उतना ही हमको पेपर चाहिए इस एक्वेरियम को कवर करने के लिए। इसका मतलब हो गया कि ये फ्रंट फेस और ये टॉप फेस आपको कवर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई कवर कर देंगे तो मछली दिखेगा कैसे, है ना। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। हाँ आगे बढ़ते हैं। वही कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। तो बताइए कि आखिर पेपर हमको कितना चाहिए होगा। तो उतना ही चाहिए होगा जितना एरिया होगा इसका। लेकिन क्या पूरा एरिया निकालेंगे? नहीं, केवल 4 का निकालेंगे। तो पहले आप यहाँ पे निकालो एरिया ऑफ बेस। पहले हम लोग बेस का एरिया निकाल लेते हैं। और चूंकि आपका रेक्टेंगल है तो आप नीचे वाले यानी कि बेस का आप एरिया निकालोगे तो सोचो आप क्या करोगे इसमें। चूंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए आप क्या करते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो। तो बेस वाले का लेंथ क्या होगा, ये, और इसके लिए ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये, यानी कि 30 इंटू 80। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, चूंकि आपका सेंटीमीटर में है तो आगे बढ़िए। उसके बाद एरिया ऑफ साइड फेसेस, मतलब साइड फेसेस का मतलब इधर वाला और उधर वाला। तो इधर वाला आप निकालोगे तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, लेंथ। तो इसके लिए हो जाएगा 30 और इसका हाइट कितना हो जाएगा 40। ये बात समझ में आ रही है आपको। बेसिकली रेक्टेंगल है, इधर भी रेक्टेंगल, उधर भी। और रेक्टेंगल के आपको 2 चीज तो चाहिए ही निकालने के लिए, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। अब एरिया ऑफ पीछे वाला, एरिया ऑफ बैक फेस। बताइए बैक फेस यानी कि पीछे वाला का एरिया कितना होगा, उतना ही होगा ना जितना आगे वाला का होगा। तो आगे वाला का निकालने के लिए आप क्या करते, ये और इसका हाइट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे वाला भी उतना ही होगा। इसका मतलब 40 इंटू 80 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक मिनट, इसमें तो 2 साइड है ना। चलो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए अब सही है, मतलब साइड फेसेस आपके पास 2 हैं, एक इधर वाला और एक उधर वाला, लेकिन वैल्यू तो दोनों का सेम रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक काम करो, इन सब का एरिया निकाल के यहीं बगल में लिख दो। कितना होगा इसका, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका। इसका हो जाएगा, इसका भी 24 ही होगा, 2400, क्योंकि इसका हो गया 1200 और मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2400। और इसका 32 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेस का एरिया इतना है, साइड फेसेस का इतना है और पीछे का इतना है। तीनों का एरिया अपना अलग अलग आ गया। ठीक है, अब इन तीनों एरिया को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतना ही एरिया का हमको पेपर चाहिए इसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। तो टोटल ऐसे लिखो आप, टोटल पेपर नीडेड इक्वल्स टू 2400 प्लस 2400 प्लस 3200। कितना हो जाएगा, कर लेते हैं एक बार। 0 0 तो होगा हमारा, 2 और 4 6, 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5, 5 और 2 7 1 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको पेपर चाहिए, नीचे वाले को, इधर वाले को, उधर वाले को और पीछे वाले एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जितना एरिया होगा उतना ही आपको पेपर चाहिए होगा ना, फालतू का पेपर आप क्यों लेंगे। बस हो गया, इसका ये आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 6 पे। 6 नंबर सवाल क्या कहता है देख लेते हैं, उसको बता दे। चलिए बड़ा सिंपल था, बस इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप चाहोगे कि बड़ा सिंपल सा सवाल दे दे, फॉर्मूला पे पुट कर दे, आराम से निकल जाए, ऐसा देने वाला नहीं एग्जाम में, याद रखिएगा इस बात को। यदि इतना आसान दे दे तब तो सब टप कर जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं।
तो थोड़ा सा आपको सवाल में लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है, इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 6 क्या कह रहा है? सॉल्यूशन नंबर 6 में देखिए ध्यान से, इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। बिल्डिंग है और बिल्डिंग के नीचे में पिलर होते हैं, आपको आपने देखा होगा पिलर, और वो पिलर किस शेप के हैं? सिलेंडर, मतलब कि गोल। आपने देखा होगा ऐसा बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट होते हैं जिसके सिलेंडर जैसे पिलर होते हैं, मतलब गोल वाला पिलर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस बिल्डिंग में कितने पिलर हैं? 24 पिलर हैं, वो भी किस शेप के? सिलेंडर के फेस शेप के हैं। ठीक है, आगे। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर, और हर एक सिलेंडर का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलो जो पहले वैल्यू दिया हुआ ना वो लिख लेते हैं हम लोग। तो टोटल पहले आप बताओ पिलर कितना है? टोटल पिलर्स 24 है, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर रेडियस हमारा दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड हाइट इज 4 मीटर, और हाइट जो दिया हुआ है सिलेंडर के शेप का जो हमारा पिलर है, उस पिलर का बेसिकली हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, ये भी आपका मीटर में दिया हुआ है, हाइट भी आपका मीटर में दिया हुआ है, लेकिन रेडियस आपका सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। तो आपका सेंटीमीटर में है, तो 28 को आप डिवाइड कर दोगे 100 से, तो किस में आ गया? आपका मीटर में आ गया। इसका मतलब आप समझो इसमें आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है। बड़ा सिंपल सवाल है, आपके पास 24 पिलर हैं और वो सारे के सारे पिलर सिलेंडर के शेप का गोल है, उसके ऊपर बिल्डिंग ऐसे रखा हुआ है। आपको बेसिकली उस 24 पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि देखो उस पिलर को पेंटिंग करना है तो क्या पिलर के अंदर जाके पेंट करोगे? क्या उसके बाहर वाले हिस्से को आप पेंट करोगे? यानी कि सिलेंडर का बेसिकली आपको क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 24 पिलर हैं, तो 24 पिलर का हमको कर्व सरफेस एरिया पहले निकालना पड़ेगा। फिर बाद में ना कुछ पैसा वैसा का भी बात किया है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले 24 पिलर का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो CSA ऑफ 24 पिलर्स क्या होगा इसका? क्योंकि 24 का निकाल रहे हैं, तो 24 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 2πRH। तो 24 से पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप 24 का निकाल रहे हैं, इंटू 2πRH। आगे बढ़िए, 24 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, इंटू आर का वैल्यू 28/100 ले लेंगे, इंटू हाइट कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हम लोग, आगे कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। 7 से 28 कितने बार में? 4 बार में। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। चलो और भी बहुत सारे चीज कट रहे हैं, जैसे काट लेते हैं, जैसे चलो इसको काटते हैं हम लोग 2 से 50 बार में, और फिर ये 2 से 2 बार में, फिर ये 2 से 25 बार में, और ये 2 से पूरा कट गया। अब तो कुछ नहीं कटने वाला, नहीं अब नहीं कटेगा। चलिए तो अब हमारे पास क्या बस क्या वो देख लेते हैं। 24 इंटू 2 इंटू 22 44 डायरेक्टली दे देते हैं। 44 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, चलिए अब कुछ और कर लेते हैं। इसको आप ऐसे कर लो, 44 को 4 से कर लो 16, यानी कि 24 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा। तो 176 को 24 से मल्टीप्लाई किया जाए, 24 के 4 हाथ में 2, 28 29 30 के 0 हाथ में 3 7, 12 के 2 हाथ में 1, 14 1, 15 के 5 हाथ में 1 3। सही है, 4 2 12 4 2 2 4। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आ जाओ, 4 2 2 4 डिवाइडेड बाई 25। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा।
4225 डिवाइडेड, अच्छा 4224 है ना, डिवाइडेड बाई 25। चलो करते हैं, पहले तो एक ही बार में लगेगा, एक ही बार में पहले लगा दीजिए आप 25। चलो 12 में 5 गया 7, ठीक है। 3 में 2 गया 1, 2 उतार देते हैं। कितने बार में लगना चाहिए? 4 बार में तो 100 होता है, 7 बार में मेरे हिसाब से लग जाएगा। 25 को 7 से करेंगे, 7 × 25 की 5 में 3, 14, 15, 16, 17, नहीं 6 बार में लगेगा। 25 को 6 से करेंगे तो 150, 150 लग जाएगा। 6 बार में 150, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ गया और ये हमारा कट गया, यहां से हमारा 4 उतर जाएगा। 200 आता है 8 बार में, है ना, 8 बार में आ जाता है 200, तो 4, 2 और ये कट गया। 0.0 देने से पहले हमें पॉइंट दे दो, फिर 0 दे दो, और अब ये हमारा हो जाएगा 9 बार में, हाँ 9 बार में हो जाएगा। 25 को 9 से कर देते हैं, तो सही है। 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। 9 बार में 2, 2, 5, 10 में 5 गया 5, 4 सॉरी 3 में 2 गया 1 और ये कट गया 0, 150 तो बड़ा सिंपल है, 4 और 2 6 बार में। देखो यानी कि फाइनल हमारा आंसर कितना आया? 168.96। लेकिन ये क्या है बताइए? कर्व सरफेस एरिया है, एरिया ध्यान में रखिएगा। तो किस में आना चाहिए? स्क्वायर यूनिट में। लेकिन क्या स्क्वायर, सेंटीमीटर या मीटर? मीटर, क्योंकि सारा वैल्यू आपका किस में है? मीटर में। तो इतना मीटर स्क्वायर आपका, यानी कि चलो पहले एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखिए उस बिल्डिंग में टोटल कितने पिलर हैं पहले ये बताइए? 24 पिलर हैं, और 24 पिलर के कर्व सरफेस एरिया कितने आए हमारे पास? इतने आए, और इतना ही एरिया आपको पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपके पास टोटल एरिया आया है 24 पिलर का इतना, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का पेंट करने में पैसा कितना लगता है? 8 रुपया लगता है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को आप पेंट करोगे तो आपको 8 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन आपको तो पेंट उतना करवाना है, तो उतना के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा मालूम है? 168.96 इंटू 8। जो भी आंसर आएगा आपको रुपीज में, वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बार लिख दीजिएगा। मतलब ये हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए आपको 8 रुपया लगता है, तो आपके पास टोटल एरिया 24 पिलर का इतना है, तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा? ये आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ये काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे रुपया आएगा उतना ही रुपया आपको लगेगा 24 पिलर को पेंट करवाने में, ठीक है। चलिए इसको आप लोग बना लीजिएगा और उसका आंसर आप वहां पे लिख लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 7 देख लेते हैं, इसको मिटा दें। बड़ा सिंपल था, थोड़ा सा बस आपको इसमें लॉजिक लगाना है, बाकी बस बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर लास्ट हमारा आज की क्लास का 7 नंबर देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 7 क्या है देखिए जरा ध्यान से। इसमें कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा एक सिलेंडर होगा कोई भी, उसका आपको हाइट पता करना है, कितना लंबा सिलेंडर है। हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, उसका रेडियस जो है वो पहले से आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया है, एंड द टोटल सरफेस यानी कि टीएसए भी दे दिया आपको इतना। तो जो दिया हुआ पहले आप उसको लिख लो। रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और टीएसए कितना दिया हुआ है भाई? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। उसका रेडियस, उसी सिलेंडर का रेडियस इतना दिया हुआ है। इसमें आपको सिलेंडर का हाइट पूछा जा रहा है। देखो इसमें ना सबसे बड़ा जो हिंट हमको आगे बढ़ने का मिल रहा है, यानी कि आगे बढ़ने का जो हमारे पास रास्ता है वो टीएसए है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए देखिए
टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए। नहीं, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कुछ और है। बताइए जल्दी। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। एक बार जल्दी से इसको देखिए आप लोग। 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ये लिखे हुए हैं आप अपने कॉपी में, लिखे हुए हैं पहले से है आपके पास, ठीक है। चलिए हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे पास टीएसए तो पहले से भी दिया हुआ है, कितना 968 बराबर, इसका हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। 2 इंटू पाई है यानी कि 22/7 इंटू आर मतलब 7 इंटू एच हाइट, क्या पता है आपको हाइट? नहीं पता है, तो एच का एच रहने देंगे प्लस रेडियस फिर से हमारे पास कितना है 7, तो फिर से यहाँ पे 7 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 968 बराबर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 से हमारा 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा और h प्लस 7, 968 ये हमारा 44 अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बराबर h प्लस 7, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये हमारा कट जाना चाहिए। चलो एक बार करके देखते हैं। 968 को आप डिवाइड दो 44 से, 2 बार में लगेगा, 2 बार में 4 4 8 4 4 8 8 यानी कि 22, इसको आप काटोगे तो ये 22 बार में 22 बराबर h प्लस 7 आएगा, और ये हमारा अभी फिलहाल प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी। 15 5 20 और 2 22, 15 आ जाएगा, लेकिन 15 क्या किस में दिया हुआ था सारा वैल्यू सेंटीमीटर में, तो 15 सेंटीमीटर बराबर h, मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास सिलेंडर दिया हुआ है उस सिलेंडर का हाइट 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और टोटल सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बस हो गया। चलिए इसका जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज का क्लास हमारा यहीं पे ओवर होता है। 7 सवाल हम लोग आज किए हुए हैं, 3-4 सवाल हम लोग अगले वाले क्लास में और सॉल्व कर लेंगे, जिसका लेवल थोड़ा सा और ऊंचा होगा, ताकि आपको हर प्रकार का सवाल बनाने का हैबिट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग उसका देख लेंगे, वॉल्यूम देख लेंगे, क्यूबॉइड सिलेंडर का, भी तो फिलहाल हम सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं ना, उसके बाद फिर वॉल्यूम देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहीं भी डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।